नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मज़े में। हम भी यहाँ बहुत मज़े में हैं और आप सबकी दुआएं तो हमें तो कुछ हो नहीं सकता। आज हमारे बाबा और मैं, हम दोनों लगता है ट्विन लग रहे हैं दोनों। आज वी बोथ आर वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू। व्हाई इज दैट सो? सेम ड्रेसिंग आज हमारे सीनियर प्रोड्यूसर आसिफ साहब ने भी पहना था। ये एक जादू की बात तो नहीं कोई? आज कोई जादू का चक्कर है, तो ब्लैक टॉप और मैं कहीं और से आ रही हूँ, आप कहीं और से आ रहे हो, और आसिफ भाई तो हमको भी दिखे हैं। अच्छा जी, रोना क्यों आ रहा है? आ जाते जिस बात जादू है ये। क्या जादू चला है कि मेरा आंसू निकल रहा है? बताएं आप मुझे, ऐसे क्यों हो रहा है? जादू के हवाले से ज़्यादातर जो मुतासरीन हैं वो ख़वातीन हैं हमारी। इसीलिए तो नहीं कि वो ज़्यादा हसास होती हैं? हसास होती है, बिलीव जल्दी कर लेती है, मजबूर होती है, कई जगह मजबूर होती है। उनके पास वो बहुत सारी फ्रीडम नहीं होता, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता उनके पास, बहुत सारा फ्रीडम नहीं होता। तो शायद उनके लिए बड़ा ईजीली एक्सेप्टेबल करना कि इस सिचुएशन का रीज़न कोई जादू है। अच्छा, उनका पे ये भी है कि स्पेशली इन आवर सोसाइटी, इंडिया पाक और बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश, I would say this society, they easily do it is because they need escape and they need something to be blamed, to give the blame to, sorry. होता ये है कि जब लाइफ में आप किसी सिचुएशन को फेस करते हो और आपको समझ नहीं आता कि इसका अपेरेंट रीज़न क्या है, ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। इंसानी रिश्ते में जी मैं अपनी सास का ख्याल रखती हूँ, या सास कहती है मैं अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह चाहती हूँ, मगर उसके बावजूद ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फिर कहीं ना कहीं इंसान को जब रीज़न नहीं समझ में आता, क्योंकि आपके अंदर एक बिलीफ डाला गया है और हम डेफिनेटली हक है कि जादू बर हक है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जादू वाली चीज़ सामने आ जाती है। वही वाली बात आ गई कि एक तो जिस चीज़ को हमारा जहन नहीं लॉजिकली एक्सेप्ट करता वो जादू होती है। वरना इसी तरह जैसे कि अगर हमें पता है कि जी एक एंटीबायोटिक किस तरह बनती है, तो इट इज़ नॉट अ जादू, बट इट इज़ अ मैजिक पिल फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट एंटीबायोटिक डज एंड हाउ इट्स मेड, राइट? दिस इज ट्रू। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है जिसका हमको कोई अपेरेंट रीज़न मिलता है, तो हमें लगता है कि जादू नहीं है, लेकिन जब कोई अपेरेंट रीज़न नहीं मिलता तो हम कहते हैं जी हम पे जादू है। बिल्कुल सही, दोनों लिंक करती है, क्योंकि इंसान हर दौर में उसकी सूझबूझ, उसका इल्म महदूद रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों का ज़्यादा होगा, क्योंकि सतह जो है सोच की, वो जिसकी गहराई में होगी वो एक दौर के अंदर दूसरे लोगों से बेहतर सोच सकेगा और उसके पास इल्म ज़्यादा होगा, मुशाहिदा बहुत अच्छा होगा, मगर फिर भी लिमिटेशन रहेगी हर दौर के हवाले से। तो आज से 100 साल के बाद जो होने वाला है वो शायद आज हम किसी हद तक सोच सकते हैं, मगर पूरी तरह नहीं सोच सकते। मेटाफिजिक्स और फिजिक्स की जो बात है कि आज जो मेटाफिजिक्स है वो कल, अब जो लेटेस्ट एक हिग्स, मैंने रात को तुमसे बात की, हिग्स फील्ड ऑफ थियरी पे एक नई चीज़ निकली है, फिर डार्क एनर्जी पे जो नया कॉन्सेप्ट निकला है, इट्स अमेजिंग कि मतलब एक्सप्लेन करता है कि ये कायनात फैल क्यों रही है और इसके पीछे अल्लाह ताला का मकसद क्या है, क्या परवरदिगार चाहता है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। कुछ लोगों को होता है जादू, किसी पे किया जाता है, क्योंकि शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शैतानी कुव्वतें हैं, शैतान के साथ पैरोकार हैं और गंदा इल्म करते हैं, सफली करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, वुडू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनको वाकई एक्सपीरियंस हुआ हो जादू का। मुझे आपसे ये पूछना है कि पहली तो बात ये है कि इस चीज़ को एक पर्सनली इंसान कैसे डिफ्रेंशिएट करे, और जो जिसके साथ हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी का हस्बैंड बिल्कुल ही उसका दिमाग चेंज हो गया है ऑल ऑफ अ सडन, और उसकी वाइफ परेशान है कि वो क्या करे। तो एक तो पर्सनली इंसान कैसे डिफ्रेंशिएट करे कि क्या वो किसी शहर के अंदर है, किसी बंदिश के अंदर है, या फिर कोई उससे कोई मेंटली कोई केमिकल इम्बैलेंस है। चंद चीज़ें ये होती है। देखें, पहली तो आज एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जादू अगर है तो सबसे पहले जादू जब असर करता है तो आपके आसाब पर करता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम पे करता है। जैसी नर्वस सिस्टम पे करता है तो नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं। तो जादू जिस पे होता है वो बीमार हो सकता है, उसे कोई बीमारी हो सकती है, उसका जहन पलट सकता है, वो अपनों से नफरत और गैरों से मोहब्बत कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, बात हो गई कि आपने एक बात की कि जादू जो है वो फिजिकल सिम्टम्स अगर वो असर करता है तो पहले आसाब पे करता है, फिर नर्वस सिस्टम पे, और आसाब से कनेक्टेड जो भी चीज़ें होती है उस पर आपको उसका असर नज़र आता है, बुखार हो जाता है या खांसी होती है या जहनी कोई बीमारी होती है या बहुत फेटल बीमारी भी हो सकती है आपको। बट अगेन, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स किसी डिजीज़ के थ्रू हो रहे हैं तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जादू अगर किया है तो आपकी भूख मर सकती है या आपको भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है। जादू आप पर हुआ है तो गुस्सा बहुत आ सकता है आपको, या आप डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं, मायूसी में, आपको खौफ आने लगता है, आपको वसवसा और वहम शुरू हो जाता है, क्योंकि सारा खेल आपके एंजाइम्स, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का होता है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करना वैसे बड़ा मुश्किल है, या तो आलिम कर सकता है डिफरेंशिएट, क्योंकि बाद ऐसी कंडीशंस दी हैं कि जिसमें आपको शायद पता चल सके, मगर मसला ये है कि अक्सर नफ्सियाती बीमारी और जादू से पैदा होने वाली बीमारियां दोनों नियरली सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के अंदर इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, मैं इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ, जहाँ मेडिकल साइंस अपने उरूज पर है, साइकाइट्री अपने उरूज पर है, वहाँ मेंटल अजाइलम में ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो लाइलाज, ठीक है, एक ऊपर बातें कर रहा है और 10 साल से वो मेंटल अजाइलम है, वो आसमान पे सर रख कर बातें कर रहा है, एक ने अपना हाथ उठाया हुआ है तो उठाया हुआ है। तो इतनी एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद वो ठीक क्यों नहीं होते? तो कुछ लोगों का, अंग्रेज़ों का ख्याल है कि इन पे जिन्नात हैं, फॉर एग्जांपल, इस पे कभी ज़िंदगी में फिर कभी बात करेंगे। तो बताना सिर्फ मकसद ये था कि इनमें बड़ा मुश्किल है। अब एक टेस्ट जो हम देते हैं, लिटमस टेस्ट, वो रेकी की कैंडल्स करके देते हैं। कैंडल्स आप जलाएं अपने घर में, अगर कैंडल का मोम नहीं बचता तो इसका मतलब है जादू है या असरात है, और मोम बचता है तो कुछ भी नहीं है। एक हम अपने तरफ से ये कहते हैं, बाकी किसी आलिम से रुजू करें, और आमिल से नहीं, आलिम से। देखिए जितने आमिल हैं, चाहे उसमें सही हो कुछ जायली भी हो, चले सबका अपना रोजगार लगाए, कम से कम एक चीज़ हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी प्लेटफॉर्म पे जमा कर दें कि भाई एक काम करो, किसी पे जादू है या नहीं है। जब कोई शख्स आपके पास आता है और उसे कहा जाता है आप पे जादू है, तो उसकी आधी बीमारी आपने ख़त्म कर दी, ठीक, क्योंकि नफ्सियाती तौर पर उसको लगा कि मैं जो सोचता था वो सही था। तो नफ्सियात जानना बड़ा ज़रूरी है मरीज़ की, ठीक है। तो अगर ये जो आमिल लोग हैं, अगर इनको थोड़ी सी इंसानी नफ्सियात सिखा दी जाए और बताया जाए कि अगर ऐसा है भी, तो करीब रिश्तेदारों की जो बात कर रहे हैं उससे आपस में घर में नाचाकी और लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। अक्सर मैंने एक चीज़ अभी वो अगेन आपकी बातों से मेरे जहन में ये भी इस वक्त आई है कि हमने चीज़ों को नाम दे दिया है। अब फॉर एग्जांपल एक आरवी, फॉर एग्जांपल रिमोट व्यूइंग, जो आप अभी यूएसएससी कहते हैं लास्ट ईयर, सो वो एक चीज़ है जिसको उन्होंने रिमोट व्यूइंग का नाम दिया। दे आर यूजिंग देयर माइंड टू फोरसी द फ्यूचर और टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट। इसी तरह हो सकता है किसी और के पास ही इल्म हो, लेकिन उसका नाम उसे रिमोट व्यूइंग नहीं दिया, उसने उसका नाम रख दिया आमिल बाबा, ठीक है। सो मे बी दैट इज दैट टेक्निक दैट पर्सन इज यूजिंग, बट उसके पास वो साइंटिफिक नाम नहीं है, बिकॉज उसने साइंटिफिकली उस चीज को प्रूव करके देखा नहीं है, ठीक है। उसको उर्दू में मुस्तकबिल भी नहीं कहेंगे। हाँ, तो मे बी उसको वो है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया है, तो इसीलिए हमारे पास उसके पास साइंटिफिक रीजन नहीं, अगेन लॉजिक नहीं है, तो हमने उसका जादू का नाम दे दिया। ऐसे गांव में छोटी जगहों पे ऐसे बुजुर्ग हैं आज भी, जिनके पास, देखिए सिर्फ ये देखना है कि अल्लाह का कलाम इस्तेमाल होता हो। अल्लाह का कलाम इस्तेमाल होता तो फिर कोई डरने की बात नहीं, ठीक है। असल मैंने एक मैंने एक आंटी का अपना सुना है, शायद सवाल थोड़ा इलॉबरेट हो जाए, कि वो एक दफ़ा ट्रेन में जा रही थी कहीं पर, तो उनके पास है ना, किसी को छोड़ने जा रही थी ट्रेन स्टेशन पे, तो वो खिड़की पे नहीं खड़े होते हैं, मतलब वो जो विंडोज़ पे खड़े होकर बात कर रहे होते, तो वो कर रही थी, तो अचानक से उनकी बात या उनकी विंडो कहीं और गई, वो बात कर चलते चलते उन्होंने बात की, विद इन 2-3 सेकेंड्स दैट गाय केम डाउन, जिससे वो बात कर रही थी, वो नीचे आ गया, हल्की फुल्की चलती ट्रेन से वो नीचे आ गया, नीचे खड़े होकर उस बूढ़ी खातून से बात की, वो खातून घर गई है, घर से अपना पूरा सोना लाया, उस शख्स को दिया, एंड द गाय वाज गॉन। मैं अगर उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो इसको नज़रबंदी, सहर में लेना वगैरह वगैरह कहते हैं। टेक्निकली ये जो तरीक़ाकार है, ये NLP और हिप्नोसिस में आता है ये, और अगर इसको वाकई आपने प्रैक्टिकली देखना है कि कैसे किया जाता है, तो YouTube पे डैरेन ब्राउन की आप वीडियो देख लें, कोशिश करिएगा कि आप ऐसी हरकत करें ना, वो सिर्फ बता रहा है आपको कि किस तरह ये यूज़ होता है। हमने बहुत सारी ट्रेनिंग दी है, उसमें मुझे याद है अच्छी तरह के दिखाने के लिए कि एक्चुअली हो सकता है। हमने लाहौर में एक साहब को, उमर साहब बहुत माशाल्लाह माहिर निकले, हमने NLP की ट्रेनिंग दी, उसके बाद 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमने कहा जाके देखो, तुम लोगों की आंख में धूल झोंकना या उनको इस तरह मुब्तला करना कि उनकी सोच आप अपने अपने काबू में कर ले, वो सोच ना सके। और बाकायदा वो ईद मुबारक का नोट लेके गए थे, बड़ा मशहूर किस्सा है। ईद मुबारक का नोट जो है वो तो जाली भी नहीं है, नहीं वो तो नोट ही नहीं होता, इतना बड़ा ईद मुबारक लिखा होता है। 1000 रुपये का ईद मुबारक का नोट लेके वो एक दुकानदार के पास गए, लिबर्टी मार्केट के अंदर। अब जो हमने सिखाया था वो चीज़ें उन्होंने की, बातचीत करते करते फिर उन्होंने
कोई 300 रुपए का कोई सामान खरीदा, नोट दिया, उस शख्स ने, जो बूढ़ा आदमी था, मालिक था दुकान का, नोट देखा, सब कुछ देखा, रखा, 700 कुछ रुपए उसको वापस किए। फिर 15 मिनट बाद उमर साहब वापस उनके पास गए, उनसे कहा जी मैंने एक चीज़ सीखी थी, ट्राई करना चाह रहा था, मैंने तो आपको ईद मुबारक का नोट दिया था। अब वो शख्स कहता है कि मैं 24 साल से दुकान चला रहा हूँ, आज तक मुझे कोई जाली नोट नहीं दे सका, तुम ईद मुबारक का नोट कैसे दे दिया? उसने कहा आप अपनी दराज खोलें। उसके खैर नौकर वोकर भी सब आ गए, उसने दराज खोली तो 1000 रुपये का ईद मुबारक का नोट, और वो इतना हैरान हुआ उसने कैसे किया। बहरहाल इसने कहा जी ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि वाकई ये चीज़ काम करती है कि नहीं। हमारा मकसद ये है बेसिकली कि इस इल्म के ज़रिए हम लोगों को खौफ, वसवसा, वहम, डर इससे निकालें और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करें। सीधी तरफ हमें चेक करना था कि ये चीज़ कितनी अफेक्टिव है। तो हमने ये देखा कि ये लोग माहिर होते हैं इस चीज़ में, आपसे बातचीत करेंगे और इसके अंदर 2-3 चीज़ें इस्तेमाल होती है। फोनोलॉजिकल एंकर्स होते हैं, कैनेस्थेटिक एंकर्स होते हैं, कन्फ्यूजन मेथड होता है, आपकी हाथ की मूवमेंट, हाथ की मूवमेंट। डैरेन ब्राउन ने तो इस हद तक किया था, ये वीडियोस आप यूट्यूब पे, डैरेन ब्राउन नाम है, वो एक ज्वेलरी की दुकान पे जाता है, उसके पास कागज़ के टुकड़े होते हैं, प्लेन कागज़, जिसकी साइज़ पाउंड की नोट की तरह होती है, साइज़ सेम होती है। वो जाता है और हीरे की एक अंगूठी खरीदता है और वो सारी बातें ही हो रही है, टच कर रहा है उसको, ये कर रहा है, बातें कर रहा है, और फिर उसने वो कागज़ के नोट जाता है, वो बंदा देखता है, सेल्समैन, नोट गिनता है और रख लेता है। डैरेन ब्राउन बाहर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद उसको एहसास होता है कि क्या हुआ, वो जाके देखता है तो कागज़ है ये। फिर डैरेन ब्राउन उसके पास आता है, उसने कहा जी मैंने सिर्फ ये प्रूव कर रहा था कि हिप्नोसिस और एनएलपी कैसा काम कर। बट एक चीज़ याद रखिए, जब हम हिप्नोसिस और एनएलपी सिखाते हैं, हम लोगों से ये बात कहते हैं खास करके जी हम आपको स्किल्स दे रहे हैं, ये छुरी की तरह है, आपको घर में सब्जी काटें, गोश्त काटें, मगर इसको इस्तेमाल में बहुत एहतियात कीजिएगा। तो हम सोच समझ कर लोगों को ये चीज़ सिखाते हैं। हर एक कौम ये इल्म नहीं देते, ये बता दूँ। असल में जादू अरबी में सहर को कहते हैं, मगर सहर बहुत बड़ा वर्ड है। तो अब जैसे जिसको आप जादू समझते हैं वो एक अलग चीज़ है, ठीक। उसमें शैतानी अमल, शैतान के पैरोकार, शैतानी कुव्वतों को इस्तेमाल किया जाता है और वो गंदा होता है। मगर जिसको हम इल्यूजन क्रिएट करना कहते हैं वो बेसिकली प्योरली साइंटिफिक है। और अब तो क्रिस एंजल और वो कौन बड़ा मशहूर, जो इट्स अबाउट प्लेइंग विद योर सेंसेस एंड सामने वाले के सेंस के साथ खेलना, और इसमें बड़ी महारत चाहिए और सेल्स के लोगों के लिए बड़ा कमाल होता है। ऐसा आप बताते हैं कम्युनिकेशन इज इन व्हाट रिस्पांस यू गेट। Communication, सो बेसिकली यू कम्युनिकेट इन अ वे कि आपको जो रिस्पांस उस शख्स से चाहिए होता है, कोई भी शख्स हो। आप शायद अपनी एनएलपी की तो सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप मजमुए में खड़े हैं, आप बैठ के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपको एक रिस्पांस उस प्रेजेंटेशन का चाहिए उस पूरी क्राउड से। तो एनएलपी के थ्रू आपको इस तरह सिखाते हैं कि आप उस क्राउड के सामने एक ऐसी प्रेजेंटेशन दें कि यू गेट द रिस्पांस दैट यू वांट। सो दैट मींस यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ वे एंड यू आर गेटिंग द रिस्पांस दैट यू डिजायर। एक छोटा सा किस्सा बता दूं। कई साल पहले एक यंग डॉक्टर था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, वो 3rd ईयर में था जब मेरे पास आया तो उसने एनएलपी किया। उसके बाद उसने कमाल किया। अच्छा देखें, जाती चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक स्किल को किस तरह अप्लाई करते हैं लाइफ। ही वांटेड टू बी अ वेरी गुड डॉक्टर, ठीक है, एंड माशाल्लाह टुडे ही इज इन सिंगापुर एंड इज अ कंसल्टेंट। उसने ये किया कि एनएलपी सीखने के बाद वो एक फल वाले के पास गया और उससे पूछा केले कितने डजन। तो मेरे ख्याल में 20 रुपये या 22 रुपये उस ज़माने में कोई रेट था, 20 रुपये था। तो अब उसने उसके साथ बातचीत शुरू की। बातचीत करने के बाद उसने कहा कि अच्छा दे दो। 20 रुपये उसने निकाल के दिए। उस केले वाले ने 12 केले देने की बजाय 20 केले उसको दिए। हाँ, तो उसे 20 जो उसका अमाउंट 20 था, 20 को इसने फिक्स लॉक कर कर दिया दिया। माइंड में, हाँ। तो वो यही केले वाला समझा कि उसको 20 रुपए की जगह 20 केले ही दे रहे हैं, बिकॉज वो नंबर से वो प्ले कर गया, जो नंबर 20 था उसको लॉक कर दिया। और उसने बाद में उसको पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी बाद में। बट ऐसा क्या सहर किया हुआ है कि हम 18 करोड़ की आवाम एक के बाद एक वही चीज़ रिपीट करती है? क्या हम पे कोई ऐसी नज़रबंदी है कि हमें पता ही नहीं चलता है, या ऐसी बंदिश है, क्या है? अगर एक आमिल के पास कोई शख्स जाता है और कहेगा मुझ पे जादू है, और वो कहेगा नहीं जादू है, तो वो कहेगा नहीं आमिल बेकार है, इसको पता ही नहीं कुछ। अब हुआ ये है कि इस मुल्क में लोगों की जो ज़रूरतें थी, उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब जब आप ख्वाब दिखाएंगे, लोग उस ख्वाब को देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो जो आप उनसे कहेंगे वो आपको करेंगे। ये होता है जादू। मिसाल के तौर पे एक लड़की को इश्क है लड़के के साथ, लड़का जो कहेगा वो लड़की करेगी ताकि वो लड़का शादी कर ले। अब इंसान की जो बेसिक नेसेसिटी है, जिसमें रोटी कपड़ा मकान है, अब तो खैर जस्टिस भी बेसिक नेसेसिटी में आ गई, इज्जत नफ्स इंसान की बेसिक नेसेसिटी में आ गई।
लाइफ की सिक्योरिटी बेसिक नेसेसिटी में आ गई। अब ये तमाम चीज़ें जब नहीं होगी माशरे में, या इंसान को ज़रूरत है, कोई कहेगा कि मैं प्रोवाइड करूंगा, तो लोग जो है उसकी बात मान लेंगे। लोगों की आप ये सब जहालत है और कुछ नहीं है। और इसी वजह से उन माशरों में जादू पे ज़्यादा बिलीफ है जहाँ जहालत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे यही बात अभी आपकी लगी कि आमिलों का बिजनेस जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आमिल ही कहते हैं ना, आमिलों का बिजनेस जो आजकल ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हर गली में आमिल कैसे, इनके पास इतनी चीज़ें कहाँ से आएगी, प्रिंटिंग और इतनी टेक्नोलॉजी आजकल। तो भाई आप फेसबुक पे देखें तो उनकी ऐड आ जाती है, और कभी कभी तो आपके पास ईमेल्स भी आ जाती हैं, और SMS तो भाई कमाल ही है ना कि आपको महबूब कदमों में। आजकल तो SMS पे आ गए, SMS आजकल टिकट्स चलते हैं मुझे कहीं चैनल पे टाइम बाई खेल के मैं ये सोच रहा हूँ कि वो लोगों के वही अगेन ख्वाब बेचने वाली बात या ख्वाबों से खेलने वाली बात है कि जब एक ऐसी खातून एक आमिल के पास जाती है, मेरा शौहर मुझे टाइम नहीं देता, मेरा शौहर घर में पैसे नहीं देता, और या मेरा शौहर मुझ पे ध्यान नहीं देता, पैसे नहीं देता, टाइम नहीं देता, बच्चों पे ध्यान नहीं देता। आमिल कहते हैं तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी नंद ने तुम पे जादू कराया हुआ है। अच्छा, जब आप जाते तो आप पहले ही कहते हैं मुझे, मैं इसलिए परेशान हूँ, शौहर तो टाइम देता नहीं लेकिन नंद का भी बिहेवियर बुरा है। तो आप पहले ही जाके उसको इतनी इन्फॉर्मेशन फोर हैंड दे देते हैं उसके कि वो उसी इन्फॉर्मेशन के अंदर खेलता रहता है। यू नो, मैंने अक्सर देखा है, मेरे पास जब खातून आती हैं किसी थेरेपी के लिए, तो हम तो बेसिकली थेरेपीज करते हैं। दे सिट विद मी एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट द प्रॉब्लम्स आर एंड हु इज गिविंग देम द प्रॉब्लम। अगर मैं चाहूँ और मुझे अगर बेचना हो कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, पत्थर बेचना हो मुझे कि जी ये पत्थर है और ये पत्थर आप रखेंगे, उंगली में पहनेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। और इस प्रॉब्लम की जड़ तो वही शख्स है जिसको आप ब्लेम करती हैं, तो वो तो खरीद लेगी। You know, so that's what they are selling. They are selling what they want to hear and what they want to be blamed. तो असल में जहालत तो फिर आवाम में है ना। मसला तो ये है ना कि आज इस दुनिया में जब इंसान बहुत कुछ देख सकता है, समझ सकता है, तालीम भी लोगों के पास है, मगर बास तालीम याफ्ता भी जाहिल हैं, और जो तालीम याफ्ता है उनमें तो ज़ाहिर जहालत है। इग्नोरेंस बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, इन्होंने जो सवाल एक बात की थी कि जी साइकाइट्रिस्ट नहीं मानते, नहीं, बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट मानते हैं, मगरिब के बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट मानते हैं। हम इसलिए मानते हैं कि हमारा जो फील्ड है वो माइंड साइंसेज है। माइंड साइंसेज बेसिकली, माइंड साइंसेज में कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन और इंटीग्रेटेड मेडिसिन आती है। यानी हम ये समझते हैं कि इंसान एक होल है, WH होली, मुख्तलिफ कंपोनेंट से बना है, जहाँ उसका जहन भी है, दिमाग भी है, जिस्म भी है, और उसके पास रूह भी है। चले, जादू है, बरहक है, जादूगर नहीं है। लेकिन जो ये सारे आमिल बैठे हुए, इनको जादूगर किसने बनाया? आपने बनाया, क्योंकि आपने उनको ये टाइटल दिया। आप गए अपनी प्रॉब्लम्स का हल लेने उनके पास, वो आपके पास नहीं आया, उन्होंने सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट की, आपने या किसी से सुना, वर्ड ऑफ माउथ, लेकिन उनको जादूगर बनाने वाले आप लोग हैं। उन्होंने आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया, आपने उनको अपने सर चढ़ा दिया। नाज़रीन, हमने बहुत सोच समझ कर ये मौजू लाए, क्योंकि हेल्थ टीवी का मकसद ये है कि ऑथेंटिक चीज़ आपके पास आए। आप देखते हैं कि इस चैनल पे तमाम ऑथेंटिक डॉक्टर्स आते हैं, कभी कोई चीटर, कभी किसी फ्रॉड को नहीं लाया गया। ये पॉलिसी है मैनेजमेंट की कि आवाम तक सच्ची खरी बात पहुंचाई जाए और मुस्तनिद लोग मुस्तनिद बात करें। ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लाए कि अगर हम अवेयरनेस पैदा कर सकें, कुछ घरों को बचा सके, कुछ लोगों को बचा सके, तो शायद इसका सवाब जो है हेल्थ टीवी की मैनेजमेंट और उसके मालिकान को जाएगा। आज मैं एक छोटी सी वाक़या अपनी ज़िंदगी का बताता हूँ। मेरे साथ हुआ, मैं माइंड साइंसेज में आया क्यों? वैसे तो बचपन से ही मैं बड़ा टेढ़ा किस्म का था। अगर आज के दौर का कोई पेडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मुझे एनालाइज करता तो वो कहता ये ADHD चाइल्ड, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। बहुत हाइपर था, बहुत गुस्सा आता था, और लाडला भी बहुत था फैमिली के अंदर, वगैरह वगैरह। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है। तो जब मैं स्कूल जाया करता था तो स्कूल की सीढ़ियाँ, सेंट पॉल स्कूल में मैं पढ़ता था, तो सीढ़ियों के ऊपर कभी कभी मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। 15-16 साल की एज तक मैंने महसूस किया कि मेरे अतराफ में कुछ मखलूक होती है, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। कई दफ़ा रात को मुझे उसकी प्रेजेंस महसूस होती है। जब ये मैं बातें करने लगा तो मेरे छोटे चाचा जो थे, वो अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे, बहुत प्यारे इंसान थे। उन्होंने मेरी वालदा से बात की कि समथिंग इज़ रॉन्ग, ये क्यों ऐसी बातें करता है कि उसको महसूस होता है कोई पीछे चल रहा है, कोई वजूद उसके साथ रहता है। बहरहाल मुझे डरा नहीं कभी इन चीज़ों से, मगर मुझे महसूस होता था।
16 साल या 17 साल की एज थी, मुझे भेज दिया गया इंडिया में। मेरी नानी वगैरह वहाँ रहती थी, कुछ दिन वहाँ रहे, वहाँ किसी बुज़ुर्ग को दिखाए। हुआ ये कि इत्तेफाक से मेरे मामू पुणे से आए थे बॉम्बे, तो जब मैं बॉम्बे लैंड किया तो वो मुझे लेकर मेरी नानी के पास जाने वाले थे, जो एक छोटा सा शहर है अहमदाबाद के करीब, गोधरा नाम है उसका, वहाँ ले जाने वाले थे। तो हम 3-4 दिन बॉम्बे रुकने वाले थे, तो मेरे मामू मुझे एक जगह ले गए। उसने कहा हम बाद में जाने वाले थे गोधरा, तो वहाँ तो तुम दिखा लोगे किसी बुज़ुर्ग को। यह एक शख्स के बारे में सुना है और वो योगी है, तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। वो मुझे एक जगह ले गए और वो जगह थी सांता क्रूज के अंदर, स्टेशन है रेलवे का, मशहूर जगह है बॉम्बे में, अब तो मुंबई नाम है। मैं जब उस जगह दाखिल हुआ, बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे, बहुत बड़ी इमारत थी, बीच में एक दरख्त था और वहाँ एक चबूतरा बना था और उस पर एक शख्स बैठा था। सफ़ेद दाढ़ी थी इतनी बड़ी, कुर्ता और पजामा पहना था कॉटन का, पैरों में चप्पल थी वो बाटा की, जो वो सफ़ेद पट्टी वाली आती थी। अजीब कशिश थी उस शख्स की ज़ात में, मुझे नहीं पता वो कौन था, बस मैं खिंचा चला गया उसके पास। और उसने मुझे देखा और उसने कहा कहाँ से आए हो? मैंने कहा पाकिस्तान से आया हूँ। मुझे उसके वजूद, उसकी प्रेजेंस इतनी अच्छी लगी, तो मैंने उससे पूछा मैं आपसे बातें कर सकता हूँ? उसने कहा बैठ जाओ। मैं ज़मीन पे बैठ गया उसके कदमों में। वो शख्स मेरा सबसे पहले उस्ताद निकला और वहाँ से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई और मुझे बहुत सारे ऐसे इल्म और उलूम से आशना करवाया कि जिसके बाद आज मैं बहुत सारी सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे हकाइक का पता चला है। मगर उन तमाम हकाइक को मुझ तक पहुँचाने के लिए मेरे जहन के बहुत सारे दरवाजे खोलने पड़े, मुझे भी और मेरे असातिज़ा ने भी। आज का मसला ये है कौम का कि आप डिग्री तो हासिल करना चाहते हैं, मगर आप अपने अंदर काबिलियत और सलाहियत पैदा नहीं कर सकते। और चूँकि काबिलियत और सलाहियत नहीं होती, तो ज़िंदगी में जो मकाम आप हासिल कर सकते हैं, आप उससे महरूम रहते हैं सिर्फ आपकी अपनी गलती की वजह से। और आप नाम देते हैं किसी ने बंदिश की है, किसी ने जादू किया। माना जादू बरहक है, जादू होता है, जादू करने वाले लोग भी इस धरती पे अभी भी ज़िंदा हैं और मुख्तलिफ इक़साम भी है जादू के। मगर ज़रूरी नहीं कि हर शख्स जो ये समझे कि मुझ पे जादू है या मुझ पर सहर किया गया है या मुझ पे बंदिश लगाई है, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। आमिल का काम है आपको ये बताना कि आप पर जादू है, ताकि आप उसको यकीन कर लो। हम कोशिश करेंगे आपको एक तरीका बताने की कि अगर है तो आपको पता चल जाए, और ये सिर्फ एक सदका जारिया के तौर पे इंफॉर्मेशन होगी। आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।